लेकिन हमें जो कॉल मिली है वो 8:50 में मिली है। तो अगर हमें कॉल ही 50 मिनट बाद मिलेगी तो 50 मिनट के बीच में जो हुआ उनको तो फायर सर्विस जाकर के नहीं बचा पाएगी। बिल्डिंग में जो हमने ऑब्जर्व किया कि इस बिल्डिंग में वेंटिलेशन का कोई भी अरेंजमेंट नहीं था। सारी खिड़कियां टोटली सील्ड करी हुई थी, जिससे कि कहीं से धुआं और हीट निकलने का कोई जगह ही नहीं थी। देखिए, जब हमारी टीम पहुंची तो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर जो है वो फायर में इन्वॉल्व थे। बेसमेंट में धुआं भरा हुआ था, पूरी बिल्डिंग धुएं से फिल्ड थी कंप्लीटली। आग को बुझाते हुए ग्राउंड फ्लोर से, फर्स्ट फ्लोर से, सेकंड फ्लोर से, थर्ड फ्लोर से, फोर्थ फ्लोर से, हर फ्लोर से हमने रेस्क्यू करके आदमियों को निकाला है, उतार के लाए हैं हम लोग। ये हमने रिकॉर्ड चेक किया है, डिपार्टमेंट द्वारा इसको कोई फायर एनओसी नहीं दी गई है। मुझे नहीं लगता कि हमने किसी को एनओसी दी हुई है। आपको कि इस बिल्डिंग में जो हमने ऑब्जर्व किया कि इस बिल्डिंग में वेंटिलेशन का कोई भी अरेंजमेंट नहीं था। सारी खिड़कियां टोटली सील्ड करी हुई थी, जिससे कि कहीं से धुआं और हीट निकलने का कोई जगह ही नहीं थी। जी, हम बिल्कुल सही टाइम पे पहुंच गए थे। जो शुरू में हमें कॉल मिली थी 8:50 पे, और 8:51 पे हमने 7 गाड़ियां इस पे रिस्पॉन्ड करी थी। हमारे पास कॉल थी कि एक रेस्टोरेंट में आग है, और जैसे जैसे वहां से हमें सीन से कॉल ज्यादा आई कंट्रोल के पास हमारे, तो और भी गाड़ियां इस पर टर्न आउट करी गई। और हमारी जो टीम वहां पर पहुंची थी सबसे पहले, उसने वहां पर जाते ही दोनों ऑपरेशन शुरू कर दिए। फायर फाइटिंग और रेस्क्यू दोनों ऑपरेशन एक साथ साइमल्टेनियसली किए हमारी टीम ने। और ग्राउंड फ्लोर पे फायर को बुझाया गया और बेसमेंट से साथ साथ 6 आदमियों को रेस्क्यू किया गया। देखिए, जब हमारी टीम पहुंची तो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर जो है वो फायर में इन्वॉल्व थे। बेसमेंट में धुआं भरा हुआ था, पूरी बिल्डिंग धुएं से फिल्ड थी कंप्लीटली। तो इनिशियली हमने दोनों ऑपरेशन शुरू करे। फायर फाइटिंग हमने शुरू करी ग्राउंड फ्लोर पर, और बेसमेंट से हमने रेस्क्यू करना शुरू करा। बेसमेंट से हमने 6 आदमी रेस्क्यू करे। उसके बाद ग्राउंड फ्लोर को नॉकडाउन करके फ्लेम को हमारी टीम अंदर एंटर हुई, और उसके बाद आग को बुझाते हुए ग्राउंड फ्लोर से, फर्स्ट फ्लोर से, सेकंड फ्लोर से, थर्ड फ्लोर से, फोर्थ फ्लोर से, हर फ्लोर से हमने रेस्क्यू करके आदमियों को निकाला है, उतार के लाए हैं हम लोग। हमें जो कॉल मिली है वो 8:50 में मिली है। तो अगर हमें कॉल ही 50 मिनट बाद मिलेगी तो 50 मिनट के बीच में जो हुआ उनको तो फायर सर्विस जाकर के नहीं बचा पाएगी। क्योंकि हमने रिकॉर्ड चेक किया है, डिपार्टमेंट द्वारा इसको कोई फायर एनओसी नहीं दी गई है। नॉर्मल प्रोसीजर ये है कि जो बिल्डिंग अथॉरिटी है वो हमें बिल्डिंग रेफर करती है फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट इशू करने के लिए, या जो लाइसेंसिंग एजेंसी है वो हमारे पास भेजती है कि इस बिल्डिंग को फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है। लेकिन इस केस में B&B का जो ब्रेक एंड ब्रेकफास्ट का इन्होंने कोई लाइसेंस लिया हुआ था टूरिज्म डिपार्टमेंट से, टूरिज्म मिनिस्ट्री से, तो वहां से हमें जो है नोटिस है, नई एजेंसी है। तो ये बिल्डिंग हमारे पास रेफर होकर कभी आई नहीं, और हमने इसको कोई एफएससी इशू नहीं किया हुआ है। हमें इस एरिया के अंदर मुझे नहीं लगता कि हमने किसी को एनओसी दी हुई है। और आज माननीय मंत्री जी आशीष सूद जी वहां पहुंच गए थे, गृह मंत्री जो हैं दिल्ली के। उन्होंने जो है कंसर्न डीसी को और कंसर्न एसडीएम को इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि ये जितनी भी बिल्डिंगें हैं बनी हुई हैं जो अवैध तरीके से बन गई हैं या जिनमें अवैध कारोबार हो रहा है, इनकी जो है जांच कर रहे हैं और इनको सील कर। तो ये बता देता हूँ, बीइंग ए फायर एक्सपर्ट, कि इस बिल्डिंग में मैं गया हूँ, मैं खुद सीन पे था। इस बिल्डिंग में जो बेसमेंट ग्राउंड प्लस 5 फ्लोर्स हैं, यानी कि ये 15 मीटर से ऊंची बिल्डिंग है। तो इसमें नॉर्मली 2 स्टेयरकेस की रिक्वायरमेंट है। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं आपको कि इस बिल्डिंग में जो हमने ऑब्जर्व किया कि इस बिल्डिंग में वेंटिलेशन का कोई भी अरेंजमेंट नहीं था। सारी खिड़कियां टोटली सील्ड करी हुई थी, जिससे कि कहीं से धुआं और हीट निकलने का कोई जगह ही नहीं थी। इस तरह की बिल्डिंग में जब कभी फायर होती है तो बहुत तेजी से फायर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारी बिल्डिंग को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं, और लोगों को निकलने के लिए बिल्कुल बहुत कम समय मिलता है।